नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर देश की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल और आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। इस बयान के बाद पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है और ये बताया जा रहा है क्या देश किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं? क्या फिर से कोरोना काल जैसी वर्क फ्रॉम शुरू होगा? अगर बात करें आज की इस वीडियो में, हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और आम जनता को क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बने रहें, एक बार वीडियो पूरा देख कर जाएं और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, जरूरी ना हो तो विदेशी यात्रा ना करें, अगर जो जॉब में है कोशिश ये किया जाए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, घर से ही काम हो जाए तो, और एक साल तक सोना खरीदने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी अपील की है। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया यानी मिडल ईस्ट से चल रहे तनाव और बढ़ती तेल की कीमतों को देखते हुए यह अपील की गई है। भारत अपनी जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीदता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर पूरे भारत पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट, खेती, फैक्ट्री, हर चीज महंगी होने लगती है। यही वजह है कि सरकार इस कभी अभी से ही लोगों से ईंधन बचाने की अपील कर रहा है, जिससे जो चीजें हैं वो चीजें हट सके और आम जनता लोगों तक पहुंच सके। अब मेरे भाई सबसे बड़ा सवाल उठता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोना ना खरीदने की बात क्यों कही? क्योंकि कभी कभी माइंड में आता है ये सोना क्या मकसद है जो सोने की बात की जा रही ना खरीदने की। तो मेरे भाई दरअसल भारत दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है। भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से आयात करता है। जब देश ज्यादा सोना खरीदता है तो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर ज्यादा खर्च होते हैं। अगर तेल भी महंगा हो जाए और सोने का आयात भी बढ़ जाए तो मेरे भाई भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस लोगों से कहा गया है कि फिलहाल जरूरत ना हो तो सोना खरीदने से मेरे भाई बचे, क्योंकि कभी कभी क्या होती है फालतू की चीजें जैसे सोना चांदी लोग खरीद कर अभी घरों में रख रहे हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो सरकार का ये कहना है कि अगर आपको जरूरत हो तभी चीजें खरीदें, एक साल तक अपने आप को थोड़ा बचाव करें सोने चांदी से। आगे उन्होंने कहा सरकार का मकसद विदेशी मुद्रा बचाना बताया जा रहा है। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम की जो बात की, पीएम मोदी ने कहा कि जहां संभव हो, जहां तक, वहां वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, घर से ही कार्य करें, अपनाया जाए ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। अगर आप घर पे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ईंधन कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे भी काफी फर्क पड़ेगा। गाड़ियों का उपयोग कम होता है, गाड़ियों का उपयोग कम होता है, ट्रैफिक कम होता है और पेट्रोल डीजल की बचत होती है मेरे भाई, प्रदूषण भी कम होता है। कोरोना काल में हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम से लाखों लीटर ईंधन की बचत हुई थी। कितने लाखों लीटर की बचत हुई थी कोरोना काल में। वही चीजें आज इस्तेमाल की जा रही है। समझ ले कोरोना काल जैसी हालत देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी किसी लॉकडाउन जैसी घोषणा नहीं हुई है, या सिर्फ एक अपील बताई जा रही मेरे भाई, कोई अनिवार्य नियम नहीं है ये सब।
अब बात करते हैं इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकता है, खाने पीने की चीजें मेरे भाई महंगी हो सकती हैं और महंगाई भी बढ़ सकती है। अगर एक बार महंगाई बढ़ जाएगी तो कम होने का नाम नहीं लेती। जो चीजें महंगी हो जाती है सस्ती नहीं होती हैं। ऐसे समय में सरकार चाहती है कि लोग फिजूल खर्च कम करें और जरूरी चीजों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आगे उन्होंने कहा, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोग ईंधन बचाएंगे तो देश पर दबाव कुछ कम हो सकता है। हालांकि विपक्ष कई लोगों का कहना है कि सरकार को खुद भी बड़े स्तर पर आर्थिक कदम उठाने चाहिए। आगे बात करें जनता पर, जनता को क्या करना चाहिए इस समय। जब तक जनता नहीं चाहेगी, हम आप नहीं चाहेंगे, तब तक कोई सुधार करना संभव नहीं है। जनता को इस समय क्या करना चाहिए मेरे भाई। अब सबसे जरूरी सवाल, आम आदमी क्या करे। घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाई जा सकती। बिना जरूरत वाहन का उपयोग कम करें, कार पोलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं, बिजली और ईंधन की बचत करें, अनावश्यक खर्च कम करें और निवेश सोच समझ कर करें। अगर हम छोटी-छोटी बचत करेंगे तो उसका बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मेरे भाई, आगे उन्होंने प्रधानमंत्री सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर शिक्षा व्यवस्था पर देखा जाए, प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था पर ये कहा है कि ऑनलाइन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अपने बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन कोचिंग क्लासें प्रोवाइड कराएं। ऑनलाइन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें, जैसे गाड़ी से निकल रहे हैं, पेट्रोल की बचत हो जाएगी अगर नहीं निकलेंगे तो ऑनलाइन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने काफी चर्चा की, प्राथमिकता ऑनलाइन क्लासेस पे दी है। आगे उन्होंने कहा कि अगर जितना हो सके, अगर आप चाहेंगे तभी इसमें बचत हो सकती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। क्या आने वाले समय में तेल और महंगाई बढ़ेगी और क्या लोग सच में सोना खरीदना कम करेंगे। तो मेरे भाई, एक बार आप सभी वीडियो देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या महंगाई पर असर पड़ने वाला है, क्या आम जनता पर असर पड़ेगा और आप सभी का इस पर क्या विचार है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।